माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं बिल्कुल ठीक कर और जब भी चैनल पर नहीं लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सारे की बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको परफेक्ट मिल जाए। कभी ब्लॉग आप मिस मत करें। आज बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स के बाद एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ। 6-7 मंथ्स पहले जो है मैंने इसी लोकेशन पे बैठ के एक व्लॉग शूट किया था जब मैं सफाइयाँ कर रही थी और ये सारी जगह जो है ना वो पेंट करवाई थी। उस वक्त मैं सफाइयाँ वगैरह कर रही थी जिसकी वजह से मैंने व्लॉग शूट किया था। ये दिखा सकूँ जी आपकी बहन कुछ कर रही है, कुछ क्रिएटिव करना चाह रही है, तो कुछ न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जल्दी शेयर करूँगी। वो जल्द 6-7 माह बाद आ रही है, जल्द अब रमज़ान के मंथ में। मैंने कहा चलो एक अगेन स्टार्ट लेती हूँ। स्टार्ट लेने का मकसद ये है कि मुझे इतने डीएम्स आते हैं, इतने मैसेजेस, इतने कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो बहनें जिनको मुझसे मोटिवेशन मिलती है, जो मुझे देखना चाहती हैं, जो कहते हैं हम आपको बहुत मिस करते हैं। इस फेक वर्ल्ड में आप ही तो हैं जो एक रियलिस्टिक ब्लॉग दिखाती हैं, रियल लाइफ दिखाती हैं, तो कोई ड्रामेबाजी नहीं करती। तो हमें आपको देख के अच्छा लगता है तो हमारे लिए ब्लॉग बनाएं। तो उनके लिए ब्लॉग बना रही हूँ मैं। तो मेरा दिल नहीं था कि मैं व्लॉग शूट करूँ, बट मैं फिर भी कह रही हूँ। अच्छा, मैंने क्या काम किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट करती हूँ। जो मैंने कहा था मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले लाइट ऑन करते हैं। ये रूम था जो मैंने को दिखाया था कि हाँ जी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। कुछ यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से सेटअप किया हुआ है। ये मैंने लॉन्ग मिरर लगा लिया है जहाँ पर मैं आपको नज़र आ रही हूँ। ये हाँ स्मार्ट लग रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे लॉन्ग मिरर लगा लिया। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने यूपीएस का सिस्टम यहाँ कर लिया जो कि यहाँ पे होता था, इसको मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। कुछ इस तरह से इसको सेटअप किया मैंने। ये ऊपर लॉबी का एरिया मेरा, स्टेयर से ऊपर आते साथ ही स्टेयर्स के ये एरिया आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से वॉल हैंगिंग्स लगाए हुए, मेरा ये पहले ही लगाए हुए थे। वहाँ पे एक न्यू एडिशन है जो कि प्लांट का किया मैंने, बहुत डस्ट यहाँ पे आती है। कुछ यहाँ से ये सेटअप किया हुआ है और ऊपर सारा सिस्टम ये। अब रही ये बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह कीजिएगा, माशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा और दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला आपकी बहन को बरकत दे। टन टना टना तो म्यूज़िक भी खुद ही करना पड़ता है, मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। और ये रहा जी सेटअप। आज मैं सारा दिन सफाइयाँ करती रही हूँ, मतलब डीप क्लीनिंग, फैंस वगैरह साफ़ किए, क्योंकि आखिरी अशरा मेरा बहुत बिजी गुजरने वाला है इसी लोकेशन पे। और इसकी वजह से मैंने कहा चलो अब जो है ना मैं सफाइयाँ वगैरह करके फ़ारिग हो जाऊँ। ये है जी मैंने अपना बनाया है मेकअप स्टूडियो, ब्यूटी स्टूडियो, जहाँ पे मैं इसको यूज़ करी। ये मेरा स्टूडियो रूम था जिसको मैंने यूटिलाइज़ किया अपना वर्क फ्रॉम होम के लिए, अपने काम के लिए। और ये रहा जी हमारा स्टूडियो, कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ पे मैंने ये लाइट्स लगाई हैं, फोकस लाइट जो कि इस चेयर पे आती हैं। देखें फोकस इसका बहुत अच्छा है। ये मिरर्स लगाए हैं यहाँ पे। ये सेटअप, एक छोटे रूम को मैंने खुला डुला ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है। अब हम ये लाइट ऑफ करते हैं क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा रोशनी एक्स्ट्रा हो जाती है। चलिए जी हम बंद करके इसको बाकी टूर देते हैं आपको। अच्छा, ये दरवाज़ा बंद होते साथ ही हमारे पास ये आता है। ये 3 पीस से फूट गए गिर के। एसी लगवाया मैंने यहाँ पे क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन है, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और काम ऐसा होता है कि मेकअप वगैरह गर्मी में नहीं होता। एसी लगवाया। यहाँ पे मैंने ये काउच मेरे पहले के थे जिसको मैंने कोशिश करवाया। ब्लैक कर्टन मेरे पहले के थे। ये मिरर मेरा पहले का था स्टूडियो रूम का, ये आप जानते हैं। ये प्लांट वगैरह पहले के थे, कुछ और ऐड किए, ये भी मेरे पहले का था। ये मैंने बनवाया है। एक चेयर ली थी मैंने जब काम स्टार्ट किया था और कस्टमर फीडबैक के बाद मैंने सेकंड चेयर ली है। लाइक मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने दूसरी चेयर ली। इससे पहले ये चेयर थी कटिंग चेयर, बेबी कटिंग चेयर। और कुछ इस तरह से, क्योंकि मैंने यहाँ पे रैक शैक नहीं बनवाए, यहाँ पे रैक्स वाला सिस्टम मैंने नहीं किया। उसके रीज़न है कि रशी मुझे नहीं करना था, मुझे कुछ खुला खुला से चाहिए था, इस वजह से मैंने रैक्स नहीं बनवाए। यहाँ पे मैंने ये डस्टबिन रखी हुई है, एक टेबल टॉप डस्टबिन। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। यहाँ पे ये है मिरर, मेरे बहुत खूबसूरत है। लाइक खुल जा चल जा, ये लाइट वाले मिरर लगवाए हैं मैंने इधर। और ये मैंने ये रखी है ट्रॉली, फेशियल ट्रॉली। यहाँ पे आपको मिलेगा जी ये ड्रायर का स्टैंड, डस्टबिन, टेबल टॉप डस्टबिन और ये डस्टबिन दोनों बहने हैं। और यहाँ पे फेस एंड हेड स्टीमर है। ये मैंने एक ऑनलाइन काम स्टार्ट किया था कपड़ों का, गारमेंट्स का, उसके लिए मैंने ली थी, वो भी रह गया। आपकी बहन का स्टूडियो होता था हमारा महरीन यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो ये सारा कुछ, ये मेरा डिप्लोमा ब्यूटिशन का। और अच्छा, मैंने ना अपने बहुत सी वीडियोस में कहा हुआ कि मैंने ब्यूटिशन का कोर्स नहीं किया और मैं ऐसे ऑल डैट मुझे काम आता है। कुछ लोगों ने मेरे माइंड सेट ऐसे कर दिया कि ब्यूटिशन होना कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है, शर्म की बात है।
जिसकी वजह से मैंने ये डिनाई किया। हालांकि मैंने 2012 में कोर्स किया हुआ था कि हाँ जी मैं मतलब मैंने कोशिश की, मेरा शौक़ था तो मैंने किया। इवन कि अपनी शादी में मैं खुद तैयार हुई थी। फिर मुझे समझ नहीं आती मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे पास एक टैलेंट था, मेरा शौक भी था, उस काम को करने की बजाय मैं पता नहीं किस तरफ निकल गई, क्या कुछ मैंने कर लिया लाइफ में। और एट द एंड मैं अब ये अपना सैलून बना के बैठी हूँ क्योंकि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है हिबा के साथ, घर की चार दीवारी में महफूज। तो अल्लाह ताला बस हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और ये मैंने सारा सेटअप किया। तो अब ये अलमारी थी मेरे पास, तो मैंने इसको यूटिलाइज़ किया है अपने सैलून के लिए। लाइक ये टॉवल्स वगैरह मैं हाइजीन का बहुत ख्याल रखती हूँ। एक कस्टमर पे एक टॉवल यूज़ किया, दोबारा वो यूज़ नहीं करती। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे मेरे फेशियल्स के सामान वगैरह सेट्स पड़े हैं, सारा कुछ। ये मेकअप ड्रॉर्स हैं और ये मैनी पैडी का सारा सामान है और स्किन पॉलिशर वगैरह। ये देखेंगे मेरे पास मेकअप, ये फाउंडेशंस एंड दिस वन इज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं देखती हूँ बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत सी हैं जो कि अपने बिजनेस वगैरह छोड़ के यूट्यूब पे हो गए, तो यूट्यूब के होकर रह गए। बहुत बड़ा नाम नताशा वकास का, जो कि ब्यूटिशियन थी और वो छोड़ के यूट्यूबर बन गई, और मैं बहन यूट्यूबर थी छोड़ के ब्यूटिशियन बन गई। बस किस्मत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा काम है। थोड़ा है अपना है और सुकून है, कम से कम सुकून है। न्यू लोगों से अट्रैक्शन होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, मज़ा आता है काम करने का। मोहताजी नहीं होती, अपने बच्ची के ख्वाहिशात को, उसकी ज़रूरियात को दबाना नहीं पड़ता, सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता। समटाइम्स कुछ महीने गुजर जाते हैं, कोई क्लाइंट नहीं आता, और समटाइम्स डेली क्लाइंट्स कितने कितने आ जाते हैं, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। अभी स्टार्टिंग है तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ अच्छा हो जाएगा सब इंशाल्लाह ताला। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला ने जब वो दिन नहीं रहे तो अब ये भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं अपने पुराने व्लॉग्स की बात लगाती ना, मैं कभी देखती ना, मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी वीक थी, और कब समटाइम मुझे हंसी आ जाती, मैं कितनी पागल थी ना, कि मैं उसके लिए परेशान थी जिसका पता अल्लाह ने किया हुआ, मतलब रिस्क के लिए। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बस उन बहनों के लिए मेरा यही पैगाम है, हिम्मत ना हारें। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, आपकी मेहनत, आपकी लगन, अगर आपने हिम्मत नहीं हारी तो अल्लाह ताला आपको उसका फल देता है, हर सूरत में आपको फल देता है। हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह पे भरोसा रखना है, नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है और काम करना है, मेहनत करनी है। मेहनत से डरना नहीं है, लोगों के हाथों की तरफ नहीं देखना। इंशाल्लाह ताला फिर आपको वो तरक्की मिलेगी जिसका आपने ख्वाब नहीं देखा होता। मुझे यकीन नहीं आता कि मैं वो टूटी फूटी उमा हुआ करती थी और अब मैं ये हूँ, और मुझे पता है इससे आगे बहुत कुछ है, बहुत अच्छा है इंशाल्लाह ताला। बस अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, और मुझे इतनी हिम्मत दे कि जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी मेरे पे डाली है मैं उसको अच्छे तरीके से निभा सकूँ। एक बेटी की माँ होने के नाते मुझे बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ता है, और ये सैलून का सारा सेटअप करने से पहले मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ा, क्योंकि उसका फ्यूचर है, उसकी लाइफ है, उस पर क्या असरात आएंगे इस काम के, और ये सारा कुछ सोच समझ के मैंने ये काम स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे किसी से मांगना नहीं है। यूट्यूब को ब्रेक देने का मकसद ये था कि यूट्यूब पर मुझे अर्निंग तो हो रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, बट 3-4-6 मंथ्स बाद अर्निंग उसके साथ मेरा गुजारा नहीं था। शायद अकेली होती तो गुजारा हो भी जाता, बच्चों के साथ इतने से इनकम में गुजारा नहीं होता, और इतने महीने बाद आए तो बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे डेली बेस पे, मंथली बेस पे इनकम चाहिए थी। इसकी वजह से मैं पहले फ्रीलांसिंग में गई, फ्रीलांसिंग मुझे लॉस हुआ, बहुत बड़ा लॉस हुआ, मैंने उसको स्किप किया। उसके बाद मैंने ये सैलून का सेटअप किया है, और भी मैंने बहुत छोटे मोटे बड़े काम किए हैं, मेहनत की है। किसी दिन डिटेल में बैठ के बताऊंगी आपको। अभी बस मेरे एक आपको अपडेट देना था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मरी नहीं हूँ। लोगों को होता है कंसर्न कि आप ठीक तो हैं, सब कुछ ठीक है, तो आपने मूव ऑन कर लिया कि आपकी शादी हो गई है, सब कुछ। हाँ जी, मूव ऑन तो मैंने किया है, बट अपने काम के साथ अपने बच्चे के लिए एक अच्छा सा एक सेटअप बनाया है, ताकि उसको मैं उसके साथ भी रहूँ और काम भी कर लूँ। तो बस यही है अब मेरी अपडेट। होप फॉर के आपको अच्छा लगा होगा, और बस दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द, हो सकता है कल, हो सकता है महीने बाद, बहुत जल्द नहीं, व्लॉग के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।